नमस्कार जी। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग और आयत के बारे में। ठीक है जी, चलिए तो वर्ग से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों और प्रत्येक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है, हमारा क्या कहलाता है? वर्ग। इक्वल साइड से तो हम नाम दे सकते हैं ए और ए, इसको भी ए। अगर हम स्क्वायर ए बी सी डी के पेरीमीटर की बात करेंगे, परिमाप क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर। परिमाप का सीधा सा मतलब मैंने बताया है कि एक तरीके का घेरा। अब ए बी सी डी के घेरा की अगर बात करें तो वो क्या बनेगा? ए से बी तक जाएंगे तो ए बी, प्लस बी से सी तक जाएंगे तो बी सी, प्लस सी से डी तक जाएंगे तो सी डी, और डी से ए तक आएंगे तो डी ए। यही तो हमारा घेरा बनेगा। अब इनकी देखो वैल्यू दी रखी है। ए बी की वैल्यू कितनी है? ए। बी सी की भी ए, सी डी ए और डी ए। तो अगर परिमाप की बात करें तो हमारा क्या हुआ? ए ए ए ए कितनी बार है? 4 बार, तो 4 इंटू ए। ये तो हो गया हमारा परिमाप। अब इसी को दूसरे शब्दों में लिख देंगे 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा। इतनी बात क्लियर? तो देखिए, इससे पहले मैं त्रिभुजों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ, तो सारे त्रिभुज आपको अच्छे से आने चाहिए। अब वो देखिए इसमें यूज कैसे होगा। ए को अगर हम सी से मिलाएं तो ये हमारा क्या कहलाता है? डायगोनल, विकर्ण। समझ पाए? विकर्ण कैसे बनता है? जिस पॉइंट से शुरू करना है उसके पास वाले दोनों पॉइंट छोड़ दो, अपोजिट को मिला दो, तो क्या होगा? विकर्ण बन जाता है। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, ये ट्रायंगल ए बी सी, इसको हमने इधर निकाल दिया। ए बी सी। अब आप लोग देख के बताएं, ए बी सी हमारा कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि एंगल बी जो हमारा है वो 90 डिग्री है, इसलिए ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का एरिया हमने निकालना बताया था। ए बी साइड ए है, बी सी साइड भी क्या है? ए। तो एक तरीके से ये आइसोसेल्स, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, तो आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसका एरिया क्या था? ट्रायंगल ए बी सी क्या था? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट दोनों ए हैं, तो 1/2 ए स्क्वायर। इतनी बात समझ पाए? सेम काम अगर हम ए सी डी के लिए करें, ए सी डी जो हमारा ट्रायंगल है वो भी तो एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इसका एरिया भी क्या होगा हमारा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी 1/2 ए स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। अब समझे, ए बी सी डी का अगर एरिया चाहिए तो हम ट्रायंगल ए बी सी का एरिया प्लस ट्रायंगल ए सी डी का एरिया दोनों को ऐड कर दें तो क्या हमें ए बी सी डी का एरिया पता चल जाएगा? तो बस यही आगे करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, दोनों के एरिया को ऐड करेंगे तो हमारा पूरा एरिया मिलेगा, जो कि क्या है? वर्ग है ए बी सी डी। अब ए बी सी का ट्रायंगल का एरिया क्या था? 1/2 ए स्क्वायर, प्लस ए सी डी का क्या था? वो भी 1/2 ए स्क्वायर। दोनों को ज़रा ऐड करो, आधा ये है आधा ये है, ऊपर देखो 2a स्क्वायर, एलसीएम हमारा 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? ए स्क्वायर। ए हमारा क्या है? साइड।
हिंदी में लिखेंगे तो भुजा का वर्ग। क्षेत्रफल जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। कैसे होता है आपको समझ आया? तो आप चीज़ों को पढ़ने का थोड़ा सा नज़रिया बदलें। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा बेसिक पे ध्यान दे के चलेंगे तो आगे आने वाले किसी भी सवाल में आप नहीं फंसेंगे, इसकी गारंटी देता हूँ मैं। चलिए तो देखते हैं आगे। अब समझते हैं इसके विकर्ण के बारे में कि विकर्ण होता कितना है। इस ट्रायंगल को हमने क्या किया, यहाँ पे निकाल दिया ए बी सी, ए बी सी। ये हमारी ए है, ये भी भुजा ए है। एंगल कितना है 90 डिग्री। ए सी हमारा है, यही तो हमारा क्या है डायगोनल, जिसको नाम देंगे डी। अब डी हमें फाइंड करना है कि कैसे निकालते हैं। तो सिंपल, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी में अगर हम ए सी निकालना चाहें, दो साइड आपको इक्वल दे रखी हैं, दो साइड आपकी दे रखी हैं, तो ए सी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमारा क्या है डी, वही तो निकालना है। ए बी की जगह ए तो ए स्क्वायर, बी सी की जगह भी ए तो उसका भी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 2a स्क्वायर। अब हमको चाहिए केवल डी, डी जब चाहिए तो स्क्वायर उधर जाके रूट बनाएगा। अब समझे, डी इक्वल्स टू, दो का तो कोई रूट होता नहीं है तो रूट में रहेगा वो, ए स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या होगा a√2। इतनी बात समझ पाए। इसीलिए जो वर्ग का विकर्ण होता है डी इक्वल्स टू क्या पढ़ते हैं हम लोग, भुजा√2 या फिर साइड√2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इतनी बात क्लियर है। अगर आपने पिछली वीडियो अगर प्रॉपर देख रहे हैं आप, तो इतनी बात क्लियर होने में कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं रेक्टेंगल के बारे में। चलिए तो अब देखते हैं आयत के बारे में। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अब इसके अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप का सीधा सिंपल क्या, घेरा। घेरा क्या होगा इसका, ए से बी तक चलेंगे तो ए बी, बी से सी तक चलेंगे तो बी सी, सी से डी तक आए तो सी डी, प्लस डी से ए तक आए तो डी ए। अब हम इसको नाम दे लेते हैं थोड़ा, ए बी को मान लेते हैं ये लेंथ है, बी सी को मान लेते हैं ये ब्रेथ है। आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये इसके बराबर तो ये भी एल, ये इसके बराबर तो ये भी बी। चलिए अब जो वैल्यू है वो रख देते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है एल प्लस, बी सी की वैल्यू कितनी है बी प्लस, सी डी की वैल्यू कितनी है एल, डी ए की वैल्यू कितनी है बी। तो देखो 2 बार तो एल है तो 2l हो गया, 2 बार बी है तो 2b हो गया। अब कॉमन इससे देखिए 2 कॉमन है तो बचा क्या l प्लस बी। यही हमारा क्या है परिमाप। तो परिमाप हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो परिमाप हम लोग क्या पढ़ते हैं, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस का चौड़ाई। कैसे होती है वो आपको हमने बता दिया। अब देखते हैं इसका एरिया कैसे आएगा। तो हमने क्या किया, पॉइंट ए से सी को मिला दिया तो ये हमारा क्या होगा विकर्ण डायगोनल। ये बात समझ पाए। हमने क्या किया ट्रायंगल ए बी सी। अब सेम काम इसमें भी करना है। हमने ए बी सी ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, उसको हमने ये ले लिया।
ए बी जिसमें एल है और बी सी हमारा बी है। अब इसके एरिया की बात करें अगर हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो क्या होगा, हाइट पता है, बेस पता है, तो 1/2 बेस ए बी है इंटू हाइट बी सी है, तो 1/2 एल इंटू बी। इतनी बात समझ आई। सेम काम हम करेंगे ट्रायंगल ए सी डी में। अगर ए सी डी के एरिया की बात करें तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। इसमें भी देखो हमारे पास हाइट है, बेस है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हमको चाहिए ए बी सी डी का एरिया। अब ध्यान से देखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसको क्या लिख सकते हैं, इस त्रिभुज ए बी सी का एरिया, ठीक है, प्लस त्रिभुज ए सी डी का एरिया, दोनों के एरिया को मिला देंगे तो पूरा बन जाएगा। तो बस वही काम करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, और दोनों को हम वैल्यू रख दें। ए बी सी का एरिया अभी क्या निकाला, हाफ एल बी, प्लस ए सी डी का एरिया क्या निकाला, वो भी हाफ एल बी, ये भी हाफ, ये भी हाफ, तो जुड़ के देखो 2 एल बी ऊपर हो गया अपॉन 2 एल इंटू बी। हाफ और हाफ पूरा बन जाता है, तो बस वही है। तो इसके क्षेत्रफल आ गया हमारा क्या, ये हमारा क्षेत्रफल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आया, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसी को दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, एरिया जो होता है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, देखो ये बेस है, ये हाइट है, बेस इंटू हाइट, ये भी बोल सकते हैं। तो एरिया जो होता है हमारा बेस इंटू हाइट कैसे होता है वो मैंने आपको बताया। अब आगे देख लेते हैं इसके विकर्ण के बारे में। हमने क्या किया, ट्रायंगल ए बी सी को बाहर निकाल लिया, ये हमारा डायगोनल है डी। अब समझना बात को, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में देखें, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी जिससे हम डी पता कर सकते हैं। क्या होगा, ए सी का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग होता है आधार का वर्ग, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग बी सी का स्क्वायर। ए सी की जगह क्या रख सकते हैं, डी, तो डी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू एल स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू बी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू जो आती है वो हमारी क्या आती है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि तो आयत का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग और उसका रूट। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब ये क्वेश्चन है आपके पास एक रेक्टेंगल का, इसमें बताया गया है कि ये डायगोनल जो दिया गया आपका वो 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो दी गई है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमको एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है आयत का, ठीक है जी। अब देखें, प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रखनी है, त्रिभुज, वर्ग, आयत, इन सब की। हमने बताया था आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक आंतरिक कोण वो हमारा 90 डिग्री होता है। अब समझना इस चीज़ को, ट्रायंगल ए बी सी देखें आप, हमारे पास देखो लंबाई नहीं है, तो जब तक लंबाई, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब हमारे पास हाइट तो है लेकिन हमारे पास बेस नहीं है। अब बेस कैसे पता करेंगे, तो समझें इस चीज़ को। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, ए बी सी, ए बी सी, जिसमें ए सी दिया है 25, बी सी दिया है 7। अब हमको चाहिए कैसे भी ए बी पता चल जाए, एरिया बता सकते हैं। तो देखो, अगर आपको याद हो ट्रिपलेट्स के बारे में हमने पढ़ा है आपको, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स दी जाए तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए ट्रिपलेट्स याद कराए थे। अब उन ट्रिपलेट्स का कैसे यूज होगा, अब वो देखो, एक ट्रिपलेट आप याद करके बताओ आप कि 7 और 25 के साथ कौन सा बनता है। तो 7 25, 7 24 25 बनता है। 7 के साथ 24 अगर जुड़ता है, क्योंकि देखो 49 इसका वर्ग, 576 इसका वर्ग, दोनों को ऐड करेंगे तो 625, जो कि 25 का स्क्वायर होता है। तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बनेगा क्या, कर्ण का वर्ग। ऐसे ही तो फाइंड करना बताया था। वैसे तो आपको ये डायरेक्टली याद होने चाहिए, लेकिन आता कैसे है वो मैंने आपको बताया। तो 7 24 25 का एक ट्रिपलेट बनता है।
आपके पास 25 से 7 है तो बचा क्या 24। तो ए बी की वैल्यू जो होगी वो निश्चित ही क्या होगी 24। अब अगर हम एरिया की बात करें तो हमारा एरिया क्या होगा बेस, जो कि हमारे पास कितना है 24, और हाइट हमारे पास कितनी है 7, तो 24 सत्ते 168, इतने क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रिपलेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये चीज़ आपको अब समझ आ रही होगी। ट्रिपलेट्स अगर याद है तो डायरेक्टली आपके दिमाग में चलेगा कि ये 24 ही होगी, और अगर ट्रिपलेट्स नहीं याद है तो आपके पास क्या तरीका था कि हमें ये ट्रायंगल निकालते, हमको चाहिए था बेस, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस लगाई तो वो क्या होगा कर्ड का वर्ग ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ऐसे ही लगाते, ए सी की जगह 25 है तो 25 का वर्ग कर दे 625। ए बी का हमें निकालना था तो ए बी स्क्वायर, बी सी की जगह 7 था, 7 का स्क्वायर 49। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 625 माइनस 49। ए बी स्क्वायर क्या आया 576। ए बी की वैल्यू कितनी है 24। तो जो ये प्रोसेस में आप टाइम लगाएंगे इसीलिए आपको ये याद करने के लिए बोला है, जिससे कि ये प्रोसेस करने में आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक एक सेकंड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो उस चीज़ को समझें। ट्रिपलेट अगर डायरेक्ट याद है आपको तो यहाँ तुरंत ही आपको पता चल जाएगा कि ए बी की वैल्यू 24 है, तुरंत आप एरिया बता सकते हैं। ये सारी की सारी कैलकुलेशन दिमाग में ही चलेंगी, एक बार आपको अच्छे से याद हो गए तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है जिससे कि आपको ये सब करना ना पड़े, इसीलिए आपको पहले ये क्लास में बताई गई हैं छोटी छोटी बातें। अब जो ये क्वेश्चन मैंने कराया अब ये भी किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो थोड़े से हटके आते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आपको छत पे जाना है तो जाओगे तो एक एक सीढ़ी से ही, अगर सीढ़ियाँ मैंने 2-4 पार करा दी तब भी मुंह फूटने का डर है, तो धीरे धीरे आपको चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ हैं, थोड़ा सा ध्यान दे के आप पढ़ते रहें तो अच्छे सवाल ज़रूर कर पाएंगे आप, ये गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो कल एक कंसेप्ट मैंने छोड़ा था उसको भी देख लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं दी गई हों और उनके बीच का एंगल दिया गया हो, तब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। मान लेते हैं ये एंगल हमारा थीटा है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। ए के सामने हमने इस साइड को नाम दे दिया ए है, बी के सामने ये बी दे दी, सी के सामने सी दे दी। समझ पाए? अब समझें एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो क्या होगा 1/2। ध्यान देना, ये सब साथ में एक बार नहीं दिए जाएंगे। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कोई भी दो साइड दे देगा ए बी सी, मान लो ये 6 दे दी, ये 7 दे दी, ये दे दिया 30 डिग्री। अब इसका एरिया बताना है, तो वैसे केस में देखना है। तो देखो ये समझाने के लिए तीनों आपको एंगल दिए गए हैं, तीनों साइड्स दे दी हमने। अब बस जो जो बताएं वही देखना है। कोई भी दो साइड्स दी गई हो और उनके बीच का एंगल दिया गया हो, तब ये फॉर्मूला लगता है। क्या होता है 1/2 पहली साइड इंटू दूसरी साइड और उनके बीच का साइन। समझ पाए इस बात को? 1/2 ए बी की जगह सी, बी सी की जगह ए और ये साइन थीटा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मान लो ये दो साइड ना दी गई हो, ये दी गई हो, तब एरिया क्या होगा 1/2 ए सी इंटू बी सी और उन दोनों के बीच का साइन, जो कि क्या होगा साइन अल्फ़ा। तो 1/2 ए सी की जगह क्या रख सकते हैं, ए सी की जगह क्या रख सकते हैं बी, बी सी की जगह ए साइन अल्फ़ा। अब मान लो ये दो साइड दी गई हो ए बी और ए सी और उन दोनों के बीच का एंगल दिया गया हो, तब 1/2 ए बी इंटू ए सी और उन दोनों के बीच का साइन। 1/2 ए बी की जगह क्या रखेंगे सी, ए सी की जगह क्या रखेंगे बी साइन बीटा। तो आपको कोई भी दो साइड दी गई हो उनके बीच का एंगल, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है जी। अगर ये दो साइड देगा तब उनके बीच का एंगल, तो ये लगा दो।
ये दो साइड दे दे उनके बीच का एंगल तो ये लगा दो, ये दो साइड दे दे उनके बीच का एंगल तो ये लगा दो। इस ट्रायंगल को देखें, ये मैंने फार्मूला लिखा, अब ये सरासर गलत है, ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि जो दो साइड दी गई हैं उनके बीच का एंगल यहाँ पे मिस है, ठीक है ना। एंगल दिया है ये वाला, तो साइड हमारे पास कौन सी चाहिए होती है, ये वाली चाहिए होती है, तब तो फार्मूला लगा सकते थे, वरना ये गलत है। तो बस इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है कि जो दो साइड दी जाएँ उन्हीं के बीच का एंगल लेना है, ना कि कोई और एंगल। तो दो साइड जो दी गई हैं उनका बीच का एंगल लिया है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। मैंने साइन अल्फ़ा इसके यहाँ पे नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि सी ए दिया गया है तो उनके बीच का एंगल थीटा था, ए बी दिया गया है तो उनके बीच का एंगल अल्फ़ा था, बी सी दिया गया है तो उनके बीच का एंगल बीटा था। समझ पाए इस चीज़ को? इसको अच्छे से ध्यान रखना है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इसमें। अगर हम बात करें ये इसका एरिया की बात करें, इसका एरिया क्या होगा, देखो दो साइड दी गई हैं और उन्हीं के बीच का एंगल दिया गया है, तो अब हम लगा सकते हैं 1/2 6 × 7 sin 30, 1/2 2 से काटेंगे 3 बार, 3 × 7 × sin 30 की वैल्यू 1/2। बाकी sin 30 की वैल्यू किसी को नहीं याद है तो त्रिकोणमिति जब पढ़ाई जाएगी तब देखेंगे, अभी थोड़ा सा आप याद रखें। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 3 × 7 = 21/2 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सही है ना कि ये। तो बस कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ में, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये एक क्वेश्चन दिया गया है आपको होमवर्क के लिए है, ABC एक रेक्टेंगल दिया गया है, उसमें डायगोनल दिया है 91 सेंटीमीटर और BC की लेंथ दी है 35 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल का आपको एरिया बताना है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, बाकी पीछे के लेक्चर आप ज़रूर देखें, क्योंकि पीछे के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आगे आने वाले लेक्चर्स को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो क्लासेस देखते रहें, बाकी आज के लिए फिर इतना ही, धन्यवाद।